ओके, तो कल हमने कवर किया था लोड बैलेंसर का पार्ट 2। ओके, जिसमें हमने पूरा डिफाइन किया था, थोड़ा सा डीपली हमने उसको डिस्कस किया था। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं लोड बैलेंसर में, लिसनर्स क्या होते हैं। मेनली हम लोगों ने कल लिसनर्स के ऊपर जोर दिया था। ठीक है, एच टी टी पी एंड कितने तरीके की रिक्वेस्ट होती है, लिसनर का काम क्या होता है, एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन हेल्थ चेक्स एंड ऑल, हेल्दी थ्रेशोल्ड एंड अनहेल्दी थ्रेशोल्ड क्या होता है, ये सब हमने कल डिस्कस किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग है। एंड उसके साथ ही साथ हम लोग लैब भी करेंगे लोड बैलेंसर का आज। तो क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग क्या है, ये टर्म क्यों आया है पिक्चर में, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो ईएलबी होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ट्रैफिक बिटवीन दी एजी। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हम लोड बैलेंसर बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम अवेलेबिलिटी जोन चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं ना। जैसे ये मेरा लोड बैलेंसर है, ठीक है, इसमें मैं एक एक अवेलेबिलिटी जोन इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, एक ये मेरा अवेलेबिलिटी जोन है, एक मेरा ये अवेलेबिलिटी जोन है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो लोड बैलेंसर होता है वो हमारा, ठीक है, जो ये मेरा लोड बैलेंसर है, इसको मैं थोड़ा सा बाहर कर देता हूँ तो और अच्छे समझ में आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट लोड बैलेंसर का क्या काम है, वो हमारा ट्रैफिक को, ठीक है, इस एजी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा या इस अवेलेबिलिटी जोन में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मैंने पिक्चर में थोड़ा सा अलग बनाया है, आप लोग कंफ्यूज मत होना उससे। ठीक है, अवेलेबिलिटी लोड बैलेंसर मेरा यहाँ पे है, ठीक है, और वो ट्रैफिक कभी इस पे भेज दे रहा है, कभी इस अवेलेबिलिटी जोन पे भेज दे रहा है ना। जिस भी अवेलेबिलिटी जोन में आपके इंस्टेंस रहेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि वो 1 में है, 2 में है या 3 में है। ठीक है, जितने भी आपके एजी हैं, जितने भी आपने अवेलेबल लोड बैलेंसर के साथ अटैच कर रखा है, ट्रैफिक आपका वहीं पे ही जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये। ठीक है, एंड अब थोड़ा सा इसको हम ऐसे समझते हैं। तो इसके साथ एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि ये ट्रैफिक जो है लोड बैलेंसर जो भेज रहा है ना, जो लोड बैलेंसर है ये, इस डायग्राम को छोड़ो, इस डायग्राम को देखते हैं हम, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो हमारा लोड बैलेंसर है, इसका मतलब एक डिफ़ॉल्ट इसकी क्या है, क्वालिटी क्या है, ये लोड को अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में ये ट्रांसफ़र करेगा। इसको, इससे मतलब नहीं है कि उस अवेलेबिलिटी जोन में आपने कितने इंस्टेंस रखे हुए हैं, एक रखे हैं, दो रखे हैं या 5 रखे हैं। इसके पास अगर 100% लोड आया, मान लो इसके पास 100 लोगों का काम आया, तो वो क्या करेगा, उसके वो अपने लिस्ट में देखेगा, भाई मेरे पास 3 अवेलेबिलिटी जोन है, ठीक है, तो मैं तीनों को बराबर से काम दे दूंगा। तो उसने 33% लोड इधर कर दिया, 33 इधर कर दिया, 33 इधर कर दिया। अब इस लोड बैलेंसर को इससे मतलब नहीं है कि वहाँ पे काम करने वाले एक्चुअल में कितने बंदे हैं, वहाँ पे सर्वर कितने हैं। ठीक है, तो ये एक दिक्कत थी, सिंपल जो हमारा डिफ़ॉल्ट लोड बैलेंसर था, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ ये दिक्कत थी। ठीक है, तो अमेज़न ने क्या किया, एक और ऑप्शन इसके साथ वो इम्प्लीमेंट किया कि भाई आपको हम एक ऑप्शन और देते हैं। उससे क्या होगा कि उसको, उस टर्म को क्या बोलते हैं, क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग। मतलब ये जोन है, एक जोन है और 2 जोन है, 3 जोन है। मतलब लोड बैलेंसिंग अगर आपको करनी है तो इस तरीके से कुछ ऐसा करो ना कि इस लोड बैलेंसर को ये पता रहे कि वहाँ पे भाई काम करने वाले एक्चुअल में कितने हैं, वहाँ पे एक इंस्टेंस है या 2 इंस्टेंस है। ठीक है, तो इसलिए पिक्चर में आया आपका क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग। ठीक है, तो क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल रहता है हमारा। जब आप लोड बैलेंसर बनाओगे ना, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है, आपको उसको एनेबल करना पड़ता है। जब आप इसको एनेबल करोगे, ठीक है, तो ईएलबी क्या करेगा, आपका इलास्टिक लोड बैलेंसर क्या करेगा, जो ट्रैफिक आएगा उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा रजिस्टर्ड इंस्टेंस के साथ। इवनली डिस्ट्रीब्यूट मतलब means cross zone will check number of instances in a availability zone then decide how much load to one instance to be sent। जैसे अभी इस पिक्चर में आपका क्या हो रहा था, इस पिक्चर में आपका 33% इसको दे दिया, 33% इसको दे दिया,
33% इसको दे दिया। तो ये मतलब अगर देखा जाए तो ये भाई नाइंसाफ़ी हुई ना। अब ये बंदा कह रहा है कि भाई आपने मुझे अकेले से आप 33% काम करवा रहे हो, और जबकि यहाँ पे 6 लोग वही काम कर रहे हैं, तो इस पे तो लोड ज़्यादा पड़ गया ना। तो क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग जब आप एनेबल करते हो ना, तो ये क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग अगर आप एनेबल करोगे, आपके पास मान लो 7 इंस्टेंस हैं, ठीक है, आपके पास 7 इंस्टेंस हैं, एंड क्या बोलते हैं, एक अवेलेबिलिटी जोन में 3 है, ठीक है, एंड आपने क्या बोलते हैं क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग को एनेबल कर दिया है, ठीक है। तो आपका वो डिवाइड करेगा एक इंस्टेंस पे कितना लोड हम कर सकते हैं। जैसे इसके पास 100% लोड आया, तो ऐसा नहीं है कि वो 33% यहाँ पे भेज देगा, नहीं, वो पहले टोटल कैलकुलेट करेगा मेरे पास कितने इंस्टेंस है, वो कहेगा 6 हो गए यहाँ पे, 2 8 हो गए, एक 9 हो गए, ठीक है। तो 100% को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो जितना भी आएगा हमारा 10 या फिर 11% जो भी आएगा हमारा, ठीक है, 11% का लोड आया एक इंस्टेंस पे। ये सिंपल सी मैथमेटिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 10 इंस्टेंस हैं, ठीक है, और लोड आपका 100% आया, तो क्रॉस जोन लोड बैलेंसर क्या काम करेगा, वो 100 को 10 से डिवाइड करेगा, ठीक है, इंस्टेंस पे, एक इंस्टेंस को डिवाइड करेगा कि हमारा 100 से डिवाइड अगर करेंगे कितना आएगा, 10% लोड। मीन्स 10% अगर मैंने इस इंस्टेंस को दे दिए, और 10 इसको और बाकी सब में भी 10 डिवाइड कर दिए, तो हमारा 100% लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इवनली, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे हमारे पास कितना लोड आएगा, इस अवेलेबिलिटी जोन पे कितना लोड जाएगा, कोई बता सकता है? अगर क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग हमने एनेबल कर दी है, ठीक है, तो हमारे इस अवेलेबिलिटी जोन में कितना परसेंट हमारा ट्रैफिक आएगा या लोड कितना आएगा? 10%। अगर टेन 10 परसेंट और यूज। सर। हाँ, और इस वाले अवेलेबिलिटी जोन पे कितना आएगा? 20%। 20%। इस वाले पे? 60%। राइट, ठीक है। तो क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग यही होती है। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा क्वेश्चन, आपने ये जवाब दे दिया ना, बस आप पास, ठीक है। अब थोड़े से कुछ और पॉइंट कर लेते हैं हम कि ये क्रॉस जोन का पार्ट नहीं है, ठीक है। ELB मस्ट बी यूनिक इन योर अकाउंट, मतलब आपका जो अकाउंट में इलास्टिक लोड बैलेंसर बना रहे हो उसका नाम यूनिक होना चाहिए इन योर अकाउंट। गुड टू इन्फॉर्मेशन है ये सब। एंड ELB आपका रीजन स्पेसिफिक है, ये मैंने पहले ही कवर कर दिया था। सो ऑल रजिस्टर्ड EC2 इंस्टेंस मस्ट बी इन सेम रीजन। To define your ELB in an availability zone, you can select one subnet in that availability zone. Subnet can be public or private. ये भी पहले हमने डिस्कस कर लिया था। और only one subnet can be defined for the ELB in an AZ. ये भी हमने कल डिसाइड किया था, डिस्कस किया था। अगर एक अवेलेबिलिटी जोन में 2 सबनेट है, आपने एक को सेलेक्ट किया, ठीक है, तो वो अटैच हो गया, लेकिन अगर आप दूसरा सेलेक्ट करोगे तो ये पहला वाला जो है वो डिटैच हो जाएगा। तो ये इसकी खासियत है इसके, ठीक है। इफ़ यू रजिस्टर इंस्टेंस इन एन अवेलेबिलिटी जोन विथ ELB बट डू नॉट डिफाइन अ सबनेट इन दैट अवेलेबिलिटी जोन फॉर द ELB, दीज इंस्टेंस वोंट विल नॉट रिसीव द ट्रैफिक। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका EC2 इंस्टेंस है और उसको आपने इसके साथ क्या बोलते हैं उस सबनेट में ऐड नहीं किया है, ठीक है, उस सबनेट में ऐड नहीं किया जहाँ पे आपका अवेलेबिलिटी जोन है, AZ में आपका 2 सबनेट आपने बनाया है, ठीक है, और एक सबनेट को आपने इसके साथ अटैच किया है इस अवेलेबिलिटी जोन में, और वो आपका लोड बैलेंसर का पार्ट है, लेकिन आपका जो इंस्टेंस है वो दूसरे सबनेट में है, उसको आपने इसके साथ अटैच ही नहीं किया है लोड बैलेंसर के साथ, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रैफिक नहीं पाएगा, ठीक है। एंड ELB शुड ऑलवेज बी एक्सेस्ड यूजिंग DNS नॉट IP। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ELB को का URL होता है, ठीक है, जैसे ये आपका URL है, इसी तरीके से मिलता जुलता एक URL रहेगा, वो आगे डिस्कस करेंगे, और उसको आप एक्सेस करते हो, उसको आप मैप कर सकते हो। मींस अगर आपको देना है, आप अपने इंटरनल अपनी कंपनी में आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन एक सही तरीका क्या है उसका,
उस पर्टिकुलर डीएनएस यूआरएल को आपने रूट 53 में ऐड कर दिया, और जैसे ही आप www.flipkart.com डालोगे तो वो डीएनएस के पास जाएगा, रूट 53 के पास जाएगा, वो तुरंत आपके लोड बैलेंसर के पास आ जाएगा। एंड ईएलबी कैन बी इंटरनेट फेसिंग और इंटरनल ईएलबी, दो तरीके के हमारे लोड बैलेंसर होते हैं, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। एक होगा हमारा इंटरनेट फेसिंग, जो हमारा किस केस में यूज़ होता है, इस केस में यूज़ होता है। देखो ये देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो आप, ये यूज़र है, ठीक है, आप यूज़र हो, आपने आपको flipkart.com ओपन करना है, आपको सेल चल रही है, ठीक है, तो आपने इंटरनेट का सहारा लिया, इंटरनेट अपने मोबाइल में ऑन किया और आपने www.flipkart.com जाके ओपन कर दिया, और वो फ्लिपकार्ट कनेक्ट किससे है, वो लोड बैलेंसर से कनेक्टेड है, वो वेब सर्वर। अभी आप कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है, आपकी जो कनेक्टिविटी है वो उस पर्टिकुलर फ्लिपकार्ट का जो डेटा सेंटर है वहाँ पे उस लोड बैलेंसर के साथ हो गया है। तो ये जो है आपका और इस लोड बैलेंसर के बीच में जो कनेक्टिविटी है, इसको हम बोलेंगे इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर, मींस जिसमें इंटरनेट इन्वॉल्व है, ठीक है, इंटरनेट का रोल जिसमें आ गया है, तो वो इंटरनेट फेसिंग होगा। और जिसमें यूज़र और लोड बैलेंसर ये आपस में कनेक्टेड हैं, यूज़र का इन्वॉल्वमेंट और लोड बैलेंसर का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर है। और दूसरा आता है आपका इंटरनल ईएलबी, इंटरनल लोड बैलेंसर। वो क्या करता है आपका, वो आपका इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता है, वो आपका सिर्फ लोड बैलेंसर होगा और आपका सर्वर कनेक्ट होगा, ठीक है, और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही इंटरनली कुछ काम कर रहे हो उसको लेके, ठीक है, उसमें यूज़र और इंटरनेट बीच में नहीं है। यस अनूप भाई। तो मतलब कि ये वो लोड बैलेंसर हैं जो इंट्रानेट पे चलने वाले एप्लीकेशन के लिए यूज किए जाएंगे, जो इंटरनल अपने हैं। राइट, ठीक है। अब इसमें देखो, आप खुद ही इसमें समझ में आ जाएगा ना आपको। इंटरनल लोड बैलेंसर बैलेंसर जो है आपका, वो कनेक्ट किससे है, EC2 इंस्टेंस से। देखो ये आपका EC2 इंस्टेंस इंटरनली आपके कनेक्टेड है, और इंटरनेट फेसिंग वो आपका किससे कनेक्टेड है, यूज़र से, ठीक है। तो जब आप लोड बैलेंसर बनाओगे ना, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि इंटरनेट फेसिंग बना रहे हो भाई साहब आप, कि इंटरनल बना रहे हो। अगर इंटरनेट फेसिंग बना रहे हो तो तमाम चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी ना आपकी, ठीक है, वो मैं राइट। आपसे खुद ही पूछूंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, क्योंकि VPC वगैरह सबने कर रखा है, तो अभी क्वेश्चन आने वाला है बहुत। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं हम कि इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर होता क्या है। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर क्या है। तो जो ELB नोड्स मींस इलास्टिक लोड बैलेंसर विल हैव द पब्लिक IP। अगर इंटरनेट फेसिंग है तो यूज़र आप तक पहुंचेगा कैसे, अगर आपके पास प्राइवेट IP है तो पहुंच जाएगा, यस नो, नहीं। No, sir. नहीं, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, जब आपके पास पब्लिक IP होगी तभी आपका इंटरनेट एक्सेस होगा। तो अगर आपका इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर बनाओगे तो उसके पास ऑटोमेटिकली एक पब्लिक IP असाइन हो जाएगी, ठीक है। ELB नोड इज़ अ लोड बैलेंसर दैट वी क्रिएटेड। ये नोड से कंफ्यूज मत होना कि नोड मतलब EC2 इंस्टेंस में समझना, ठीक है, ये लोड बैलेंसर की बात कर रहा हूँ मैं। एंड DNS will resolve the ELB DNS name to these IP addresses, ठीक है, द IP योर लोड बैलेंसर हैज़। रूट 53 पिक्चर में आ जाएगा, रूट 53 क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, ठीक है, जो इसका DNS नेम रहेगा, और उसको IP में कन्वर्ट करके वो आगे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा EC2 इंस्टेंस को, या जिसको भी करना है। इट रूट्स दी टू दी प्राइवेट IP एड्रेस ऑफ योर रजिस्टर्ड EC2 इंस्टेंस, ठीक है। तो जो आपके EC2 इंस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, इंटरनेट फेसिंग में, इनको आपको फिर पब्लिक IP देने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे flipkart.com वेब पेज बना दिया है, ठीक है, फेसबुक आपने वेब पेज बना दिया है, इस पे आपको इंटरनेट देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये यूज़र बिना इस सर्वर पे इंटरनेट ना हो फिर भी इसको एक्सेस कर लेगा, कैसे, लोड बैलेंसर के थ्रू। लोड बैलेंसर के थ्रू कैसे, क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक पब्लिक IP असाइन है, ठीक है, और इसके पास एक DNS है, तो आपका जो सर्वर है वो सेफ रहेगा, ठीक है। यू नीड वन पब्लिक सबनेट, ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें देखो कॉमन सेंस है कि अगर आपका इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर है तो उस पर हम प्राइवेट सबनेट हमारा रहेगा या पब्लिक रहेगा सबनेट, इंटरनेट फेसिंग में, ये कॉमन सेंस वाले Public. क्वेश्चन है। Public. राइट, राइट, ठीक है।
You need one public subnet in each availability zone where the internet facing ELB will define such that ELB will be able to route internet traffic. ठीक है. अब जो DNS नेम की बार बार हम बात कर रहे हैं कि इसके पास एक DNS नेम रहेगा, URL रहेगा, तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा? उसका फॉर्मेट अगर वो इंटरनेट फेसिंग है, ठीक है, तो उसका फॉर्मेट रहेगा नेम और ये नंबर रहेंगे, रीजन रहेगा elb.amazon.aws.com. अगर वो इंटरनेट फेसिंग है तो दो तरीके के हैं, एक इंटरनेट फेसिंग है, एक इंटरनल है. तो इंटरनल में सिर्फ और सिर्फ ये आगे ऐड हो जाता है इंटरनल, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. ठीक है. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये जो DNS की बात कर रहे हैं वो हमें दिखेगा कहाँ पे? तो यू कैन फाइंड अंडर द DNS नेम अंडर द ELB डिस्क्रिप्शन. जब हम लोड बैलेंसर बनाएंगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन एक होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वो मिल जाएगा. ठीक है. अब ये हर इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि इज इट नेसेसरी टू असाइन अ सिक्योरिटी ग्रुप विद एन लोड बैलेंसर. ठीक है. या कैन वी असाइन अ सिक्योरिटी ग्रुप विद अ लोड बैलेंसर. ये इंटरव्यू पूछेगा आपको फंसाने के लिए. ठीक है. तो यस, इट्स 100% रिक्वायर्ड. ठीक है. बिना उसके आप लोड बैलेंसर नहीं बना पाओगे. यू मस्ट असाइन अ सिक्योरिटी ग्रुप टू योर ELB. दिस विल कंट्रोल द ट्रैफिक दैट यू कैन रीच योर ELB फ्रंट एंड लिसनर्स. ठीक है. जो फ्रंट एंड के आपके लिसनर्स होंगे उनको आसानी के लिए भाई कि सिक्योरिटी ग्रुप का काम क्या होता है? फिल्टर करना है ना, पर्टिकुलर पोर्ट को अलाउ करना है कि डिनाई करना है. तो जो लिसनर के लिए लिसनर हमारा क्या करता है? लिसनर विल लुक अपॉन द रिक्वेस्ट. या ठीक है. दिस विल लिसनर विल लुक फॉर द रिक्वेस्ट, कनेक्शन रिक्वेस्ट, कि वो HTTP का रिक्वेस्ट है या HTTPS का है या किसका रिक्वेस्ट है, वो TCP का है. तो अगर आपने सिक्योरिटी ग्रुप लगा दिया है तो लिसनर के लिए आसानी होगी. ठीक है. टारगेट ग्रुप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ टारगेट्स. ठीक है. ऑफिस ये टारगेट ग्रुप हो गया आपका, जो ये ग्रुप ऑफ इंस्टेंसेस हैं. ठीक है. टारगेट ग्रुप कैन बी एसोसिएटेड विथ एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप. ये टारगेट ग्रुप आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ अटैच कर सकते हो. ये है पिक्चर में आना. ऑटो स्केलिंग तभी पिक्चर में आएगा. ठीक है. जब उसको आप दोनों को अटैच कर दोगे तो आपका इंस्टेंस बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट लाइक आपका बढ़ेगा घटेगा. ठीक है. एंड ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम कितने इंस्टेंसेस इन अ टारगेट ग्रुप कैन बी अटैच्ड. ठीक है. या कंटेन. एक टारगेट ग्रुप में, जो ये मेरा ग्रुप है ऑटो स्केलिंग के अंदर, ठीक है, इसमें कितने मैक्सिमम हम EC2 इंस्टेंस रख सकते हैं? तो आंसर है 200, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है. कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन? No, sir. सर ये टारगेट ग्रुप डिफरेंट रीजन का टोटल होगा ना, कि लोड बैलेंसर का जो टारगेट ग्रुप होगा वो सारे अवेलेबिलिटी जोन का टोटल होगा ना वो इंस्टेंस. अभी हम आगे प्रैक्टिकल देखते हैं ना, तब आपको समझ में आ जाएगा. टारगेट ग्रुप कुछ नहीं है, सिर्फ एक हमें ग्रुप बनाना पड़ता है जिसमें हम इंस्टेंस को ऐड और रिमूव करते हैं. क्योंकि आपने जब लोड बैलेंसर बनाया वहाँ पे आपने अवेलेबिलिटी जोन ऐड कर दिया, सबनेट ऐड कर दिया. तो उससे क्या होगा? अगर टारगेट ग्रुप नहीं होगा तो सारे इंस्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे. अब मान लो उसमें आपका सिर्फ फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन आपने रखा है उसमें. ठीक है. सर्वर है फ्लिपकार्ट के साथ साथ फेसबुक का भी आपने रखा है सर्वर वहाँ पे. तो दोनों एक लोड बैलेंसर में आ जाएंगे, दिक्कत होगा ना फिर. तो इसलिए अलग अलग डिफाइन करने के लिए उन्होंने क्या कर रखा है? टारगेट ग्रुप बना दिया है. उस टारगेट ग्रुप में उन्होंने आपको जो जो इंस्टेंस रखने हैं, मान लो अगर ये लोड बैलेंसर आपने फ्लिपकार्ट के लिए बनाया है तो फ्लिपकार्ट वाले सारे इंस्टेंस उस टारगेट ग्रुप में डाल दो. ग्रुप ऑफ इंस्टेंस. ठीक है. आपने व्हाट्सएप का आपका दूसरा लोड बैलेंसर बना दिया आपने, वहाँ पे टारगेट ग्रुप के अंदर अपने व्हाट्सएप वाले सारे इंस्टेंस डाल दिए. तो आपके लिए आसानी हो जाएगी. अभी प्रैक्टिकल करेंगे ना और अच्छे समझ में आएगा. तो चलते हैं अब ये लोड बैलेंसर की लैब के ऊपर. ठीक है. क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे इसके लिए? ठीक है. बहुत मज़ा आएगा. ठीक है. बहुत आप जब लैब करोगे इसकी ना तो बहुत फन वाला लैब है ये. ठीक है. बहुत मज़ेदार लैब है और एक एक चीज़ आराम से एकदम समझ में आ जाएगी. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? वी विल क्रिएट टू इंस्टेंस इन सेपरेट अवेलेबिलिटी जोन. ठीक है. वन ए में और 1B में दो हम अलग अलग बनाएंगे. VPC विल बी कॉमन. VPC कॉमन है, वो मैंने पहले बताया था. विल क्रिएट अ वेब सर्वर. ठीक है. IIS ऑन बोथ सर्वर. ठीक है.
Once server will are ready, we'll create a load balancer. Once load balancer is created, we will select the availability zone in load balancer. ठीक है, इन दोनों अवेलेबिलिटी जोन को हम ऐड करेंगे, तभी हमारे दो EC2 इंस्टेंस इसके साथ हम टारगेट ग्रुप में अटैच कर पाएंगे या काम करेंगे हमारे. ठीक है, प्रोटोकॉल हम कौन सा यूज़ करेंगे? HTTP करेंगे. क्योंकि HTTP इसलिए करेंगे क्योंकि अगर HTTPS ले लिया तो हमें SSL सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और फालतू में टाइम बढ़ेगा हमारा. तो HTTP ही करेंगे हम. उसके बाद फिर हम क्या बनाएंगे? टारगेट ग्रुप बनाएंगे. इंसर्ट टारगेट ग्रुप, यू मस्ट रजिस्टर बोथ EC2 इंस्टेंस दैट वी हैव क्रिएटेड, सर्वर 1 एंड सर्वर 2. DNS will be created using that DNS URL. When you access the browser, you will see the web pages you have created. We will create one more server in AZ1C and register instance with ELB. वो हम लास्ट में देखेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है. तो without wasting any time, let's move on to the lab. EC2 डैशबोर्ड में हम आएंगे. ओहायो रीजन में हूँ मैं, एंड वी विल गो टू द लोड बैलेंसर. सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये नया वो है. ठीक है, नया कंसोल है. पुराने कंसोल में हम टारगेट ग्रुप पहले बना लेते थे, सॉरी लोड बैलेंसर पहले बनाते थे, बाद में टारगेट ग्रुप बनाते थे. लेकिन यहाँ पे हम टारगेट ग्रुप पहले बनाएंगे. क्रिएट टारगेट ग्रुप. ठीक है, तो मैंने बताया था टारगेट ग्रुप में हम क्या क्या, जो लोड बैलेंसर रहता है वो हमारा कैसे काम करता है. इंस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हो, IP सेलेक्ट कर सकते हो, लैम्डा फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हो. और अब एक नया वो आया है टारगेट टाइप हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर. इसको लेकिन स्किप कर दो, ये पूछा नहीं जाएगा. इंस्टेंस IP लैम्डा, तो कौन सा हमें सेलेक्ट करना है? सर इंस्टेंस. या राइट, इंस्टेंस. ठीक है, क्योंकि ये जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो इंस्टेंस से रिलेटेड ही है. ठीक है, IP UP वाला हम बाद में उसको करेंगे. ठीक है, जब नेटवर्क वाला आप करोगे ना, नेटवर्क लोड बैलेंसर में, वहाँ पे IP आएगा आपका. टारगेट ग्रुप नेम रहेगा आपका TG1 कर लो, इसको कुछ भी कर लो. प्रोटोकॉल कौन सा ले रहे हो आप? कौन सा लेना है हमें? HTTPS लेना है ना? HTTP लेना है, राइट. ठीक है, और VPC आपका जो है वही रहेगा. ठीक है, एंड हेल्थ चेक्स जो मैंने बताया था आपको, हेल्थ चेक ऐसे ही करता है, HTTP पोर्ट 80 से करता है वो. ठीक है, और यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी. हेल्दी थ्रेशोल्ड. ठीक है, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड क्या है? हेल्दी थ्रेशोल्ड ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है. नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव चेक्स, 5 बार ये चेक करेगा. ठीक है, तब जाके आपके सर्वर को हेल्दी बोलेगा. और अनहेल्दी कितनी बार होगा? 2 बार. याद है ना सबको कि फिर से बताऊं इसको? हेल्दी थ्रेशोल्ड क्या है? कल ही बताया था भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? आपका सर्वर अगर हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है, वो 5 बार इसको चेक किया करेगा. या तो आप लोगों ने कल वाली वीडियो ठीक से देखी नहीं है. ठीक है, उसको दोबारा से देखना, तब समझ में आएगा. मैं इसलिए कह रहा था ना, प्रैक्टिकल करने का कोई फ़ायदा नहीं है. आप लोग कोई वही गो थ्रू ही नहीं किए वीडियो में, देखा ही नहीं ध्यान से उसको, क्या समझ में आएगा आज के लैब में? कल मैंने बताया नहीं था हेल्दी अनहेल्दी थ्रेशोल्ड क्या होता है? व्हेन एन इंस्टेंस विल बी कंसिडर्ड एज अनहेल्दी थ्रेशोल्ड. भाई क्या कर रहे हो आप लोग यार? दोबारा बार बार वही रिपीट करना पड़ रहा है. दोबारा से वीडियो देखिएगा सब लोग. ठीक है, तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा. ठीक है, टाइम आउट यहाँ पे इंटरनल और सक्सेस कोड स्टेटस चेक जो मैंने बताया था 200 ओके वो है यहाँ पे. ठीक है, इसको नेक्स्ट कर दो आप. यहाँ पे ओह सॉरी, मैंने अभी EC2 इंस्टेंस ही नहीं बनाया. सबसे पहले मैं EC2 इंस्टेंस बनाऊँगा, जो मेरा सबसे पहला टारगेट था वो मैं भूल गया. तो यहाँ पे मैं सर्वर 1 करूँगा इसको, एंड विंडोज़ ले लेता हूँ मैं इसको 2022 बेस एडिशन, एंड T2 माइक्रो. ठीक है, क्रिएट न्यू की पेयर करूँगा मैं इसको, एंड इसको मैं करूँगा विंडोज़ 2 क्रिएट की पेयर. ये मेरा हो गया डाउनलोड. नेटवर्किंग में आपको अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में इसको रखना है, तो एडिट करना है आपको. सबनेट प्रेफरेंस ये VPC आपका सेम रहेगा. ठीक है, डिफ़ॉल्ट. इसमें कितने हमारे अवेलेबिलिटी जोन है, कितने सबनेट हैं इसमें? हमारे 3 सबनेट हैं. ठीक है, तो अवेलेबिलिटी जोन भी कितने हमारे? 3 हैं. तो पहला मैं लूँगा अवेलेबिलिटी जोन A. अवेलेबिलिटी जोन सबको पता ही है, डेटा सेंटर. ठीक है, फिजिकल डेटा सेंटर
AWS का इस पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, ओहायो रीजन में इनके 3 फिजिकल डेटा सेंटर हैं, तो एक फिजिकल डेटा सेंटर में मैं इस सर्वर 1 को रखूँगा, दैट इज़ 1A। ऑटो असाइन आप पब्लिक आईपी ठीक है, और एक सिक्योरिटी ग्रुप बना देते हैं फॉर LB, नहीं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन LB, ये सिक्योरिटी ग्रुप बना दे रहा हूँ मैं एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए। ठीक है, इसमें RDP है, और इसके साथ मैं एक और ऐड कर देता हूँ, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल। इसमें हम करेंगे HTTP, और इसको कर देते हैं एनीवेयर, एक और कर देते हैं HTTPS कर देते हैं हम, एनीवेयर कर देते हैं। ठीक है, RDP हो गया हमारा, HTTPS हो गया। उसके बाद बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहने देना है हमें, लॉन्च करना है इसको, इंस्टेंस को। सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। एक दूसरा इंस्टेंस हम तुरंत क्रिएट करते हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम नाम देंगे सर्वर 2, और सेम ये विंडोज़ सर्वर हमारा रहेगा। इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो ठीक है, एंड की पेयर आप विंडोज़ 2 ले लो जो अभी बनाया था मैंने। नेटवर्किंग में अलग से फिर से एडिट करेंगे, सबनेट हम इसको हम दूसरे डेटा सेंटर पे रखेंगे, दूसरी जगह पे, तो वो हमारा जो अवेलेबिलिटी जोन है US ईस्ट 2B रहेगा। ठीक है, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एनेबल है। सिक्योरिटी ग्रुप हमारा सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप जो अभी मैंने बनाया है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के नाम से, एंड बस लॉन्च कर दो इसको। ठीक है, हमारा ये दोनों सर्वर लॉन्च हो गया। अब इस पे हमें वेब सर्वर बनाना है। ठीक है, तो वेब सर्वर सबको पता है कैसे बनाया जाता है, किसी को याद है? VPC में हमने किया था इसको। विंडोज सर्वर है, और IIS। नोटपैड में HTML लैंग्वेज में लिख कर उसको एज सेव करना पड़ेगा वेब पेज, और ऐसे। नहीं, स्टेप्स स्टेप्स चाहिए मुझे शॉर्टकट में। मंजू तुम्हें नहीं याद है? दानिश? सर RDP लेके सी ड्राइव में जाके वहाँ पे HTML फाइल क्रिएट करेंगे पहले इंडेक्स क्या पे। करेंगे, पहले सब उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले वाला पहले तो स्किप कर सर दिया। RDP लेंगे, हाँ, बस RDP लेके छोड़ दिया। नहीं सर, तो उसके सी ड्राइव में जाके नो, इनकरेक्ट। सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल क्या करेंगे, IIS करेंगे इंस्टॉल। ठीक है, सर्वर मैनेजर में जाएंगे, सर्वर मैनेजर में जाने के बाद ऐड रिमूव फीचर्स करेंगे। ठीक है, ऐड रिमूव फीचर करने के बाद फिर हम IIS सेलेक्ट करेंगे। IIS हमारा वेब सर्वर के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, उसको इंस्टॉल करेंगे। इस सर्वर को भी हम RDP ले लेते हैं, कनेक्ट RDP, गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की, डिक्रिप्ट, ये हमारा पासवर्ड है यहाँ पे। ये सब भी ज़रूरी है। ठीक है, ये ज़रूरी ऐसे है ना कि आप जब बीइंग अ क्लाउड इंजीनियर जब आप काम करते हो ना, तो आपके पास बहुत सी डेवलपर्स की रिक्वेस्ट आती है। वो वेब डेवलपर होगा, वो कहेगा कि भाई मेरा ये वेबसाइट है ना, ये चल नहीं रही है, या उसको अपडेट करना है मुझे,
कि उनके पास एक्सेस नहीं होगा, सर्वर का एक्सेस तुम्हारे पास होगा। तो कहेंगे ज़रा आरडीपी लेना, ठीक है, और ये पर्टिकुलर चीज़ हमें इंस्टॉल करनी है, आईआईएस इंस्टॉल करने में हेल्प करो। तो आपको ये पता रहना चाहिए ना ये सब चीज़ें कहाँ पे कैसे इंस्टॉल होती हैं, ठीक है। अगर वो आपको गाइड करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको पहले से ही आता रहेगा तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट ना। तो ये आपका सर्वर देखो ऑन हो गया। इस पे हमें क्या करना है, वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो इस पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वर मैनेजर, जस्ट अ मोमेंट, सर्वर मैनेजर खोलेंगे। दोनों पे हम साथ साइड बाय साइड करते हैं, ऐड रोल एंड फीचर्स करेंगे फिर, ठीक है। इस पे भी मैं खोल कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। हाँ, तो सर्वर मैनेजर हो गया आपका, खुल गया ये, ठीक है। ऐड एंड रोल फीचर्स करेंगे आप, क्लिक करोगे आप, नेक्स्ट करोगे, फिर नेक्स्ट करोगे आप। फिर यहाँ पे आपको ये वेब सर्वर बनाना है ना, तो आईआईएस सेलेक्ट करोगे। फिर इसमें क्या क्या इंस्टॉल होगा ये चीज़, ऐड फीचर पे क्लिक कर दो आप, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। इस वाले सर्वर पे भी हमें वही करना है, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, और फिर हमें यहाँ पे आईआईएस सेलेक्ट करना है। ये हमारा आईआईएस हो गया। ऐड फीचर्स पे क्लिक करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। ये 1-2 मिनट टाइम लगेगा हमारा, ठीक है। इसके बाद फिर 1 मिनट तो कम से कम लगेगा इसमें। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं कि हमने यहाँ तक कर लिया है, ठीक है। विल क्रिएटेड वेब सर्वर ऑन बोथ सर्वर, ठीक है। दोनों पे हमने वेब सर्वर बना रहे हैं, ठीक है। वंस सर्वर्स आर रेडी विल क्रिएट लोड बैलेंसर। कितना टाइम लगेगा इसमें, वेट कर लेते हैं 2 मिनट। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम टारगेट का अपना सेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टारगेट ग्रुप, रजिस्टर टारगेट, यहाँ पे पहले हमें क्या बनाना है, टारगेट ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। टारगेट ग्रुप पे क्लिक करो आप, क्रिएट टारगेट ग्रुप, ठीक है। आपने इसको कर दिया है। अभी इसके अंदर आपके कोई भी इंस्टेंस वगैरह नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अभी आपने उसको अटैच ही नहीं किया है, ठीक है। या एक काम करते हैं, दोबारा से इसको मैं डिफाइन करता हूँ, आप लोग इसको मिस कर दिए एक पॉइंट, डिलीट, यस डिलीट। टारगेट ग्रुप हमें क्रिएट करना है, इंस्टेंस सेलेक्ट करना है, इंस्टेंस ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोटोकॉल हमारा रहेगा 80 रहेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट है, और वीपीसी हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। हेल्थ चेक ये आप सबको पता है,
एडवांस में देख लेते हैं, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, ठीक है, कवर किया है। नेक्स्ट क्लिक करते हैं हम, नेम इसका कर देते हैं TG1, टारगेट ग्रुप 1, और नेक्स्ट क्लिक करते हैं, ठीक है। अब आपका इसमें हमारा जो है रजिस्टर टारगेट्स अवेलेबल इंस्टेंसेस दिखा रहा है हमारा, ठीक है, इस पर्टिकुलर VPC में, ठीक है। जो जो जोन है हमारा ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, तो हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो, ओके। इसको करो यहाँ पे, ये आ गया, यहाँ पे टारगेट में आ गया ये, ठीक है, कि आप ये टारगेट रखना चाहते हो, मींस ये दोनों इंस्टेंस आप अपने इस टारगेट ग्रुप में ऐड करना चाह रहे हो, तो इसको करो क्रिएट टारगेट ग्रुप, ठीक है। सक्सेसफुली क्रिएटेड टारगेट ग्रुप TG1 करके, ठीक है। अब इसको अगर आप क्लिक करोगे तो आप इसमें टारगेट में देखोगे आपके ये दो इंस्टेंसेस दिखा रहे हैं आपके, ठीक है, लेकिन ये क्या है, अनयूज्ड, अभी इनका यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये खाली पड़े हुए हैं, ठीक है, इनका कोई यूज़ नहीं है, और ना ही ये लोड बैलेंसर के साथ अभी अटैच हैं, तो ये बस बेफिजूल में है ये, ठीक है। तो इसको हमारा टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया है। अब हम आएंगे लोड बैलेंसर पे, उससे पहले हम अपना ये वेब सर्वर देख लें कंप्लीट हो गया कि नहीं। हाँ जी, ये कंप्लीट हो गया। इसको क्लोज़ करो, एंड वही सेम चीज़, हमें C ड्राइव में जाना है, एंड inet pub पे क्लिक करना है, www रूट में जाना है, ये दोनों फाइल मिलेंगे आपको, इसको डिलीट करना है, और यहाँ पे एक नोटपैड फाइल ओपन करना है, ये मेरा सर्वर 1 है ना, इसको वेलकम टू सर्वर 1, ठीक है, US ईस्ट 1A, ठीक है, ये मेरा अवेलेबिलिटी जोन 1A में है, ठीक है। वेलकम टू सर्वर 1 US ईस्ट 1A, और इसको मैं सेव एज करूँगा index.html, ठीक है। ये समझ लो आपका ये फ्लिपकार्ट सर्वर है, ठीक है, फ्लिपकार्ट सेल, ठीक है। सेव कर दो इसको, और इसको बंद करो, एंड इस फाइल को आप कर दो डिलीट। सो सेम आपको यही चीज़ आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है दूसरे वाले सर्वर में। ये आपका हो गया, क्लोज करो इसको, C ड्राइव खोलो, inet pub रूट दोनों फाइल को करो डिलीट। एक नोटपैड फाइल हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वेलकम टू सर्वर 2 US ईस्ट 1B, ये 1B में है, ठीक है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट सेल 2023, इसको सेव एज करो, सेव एज करोगे इसको index.html में, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं ठीक है, इसको बंद करो, एंड इसको करो डिलीट। अब हमारा वेब पेज सही से हुआ है कि नहीं उसको चेक करने के लिए आप इसकी पब्लिक IP कॉपी करो, एंड यहाँ पे वेब पेज पे डालो, वेलकम टू सर्वर 2 US ईस्ट 1B फ्लिपकार्ट सेल 2023। दूसरा सर्वर हमारा जो है उसको देखते हैं हम कहाँ गया, ये सर्वर 1, इसको कॉपी करते हैं, वेलकम टू सर्वर 1 US ईस्ट 1A फ्लिपकार्ट सेल 2023, ठीक है। सर्वर 1 और सर्वर 2 देखो ये, ठीक है, दोनों को अलग अलग एक्सेस करोगे तो आपको ये दिख रहा है। अब हम आते हैं लोड बैलेंसर पे, तो आपका टारगेट ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। लोड बैलेंसर आप नॉन एसोसिएटेड आ रहा है, आपको एसोसिएट करना है, क्रिएट करना है पहले लोड बैलेंसर। सबसे पहले आप लोड बैलेंसर क्रिएट करो, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कौन सा लोड बैलेंसर आपको बनाना है। ये मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है, तो मैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाऊंगा,
क्रिएट पे क्लिक करो, नेम, ठीक है, इसको कर दूंगा मैं फ्लिपकार्ट, ठीक है, इस मेरा एप्लीकेशन का नाम है फ्लिपकार्ट। अब देखो मैं जो दिखा रहा था आपको इंटरनेट फेसिंग या इंटरनल फेसिंग, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एन इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर रूट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स ओवर द इंटरनेट टू टारगेट रिक्वायर्स अ पब्लिक सबनेट, ये मैंने बताया था ना, पब्लिक सबनेट की रिक्वायरमेंट होती है। इंटरनल लोड बैलेंसर रूट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट टू द टारगेट यूजिंग प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है, इसमें पब्लिक आईपी एड्रेस का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं इन हाउस एप्लीकेशंस के लिए रहता है। और आईपी एड्रेस इसमें आप IPv4 लोगे, अगर डुअल स्टैक का भी ऑप्शन है, ये आपको पता रहना चाहिए। डुअल स्टैक मींस 4 भी रहेगा, IPv6 भी रहेगा, दोनों आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन जो हम करेंगे वो IPv4 करेंगे। नेटवर्क मैपिंग में आप VPC सेम लेना है, मैंने पहले ही बता रखा था। अब इसमें मैपिंग्स में आपके पास आया है ये जो इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से अवेलेबिलिटी जोन के सर्वर आपके इसमें रहेंगे, ठीक है, इस लोड बैलेंसर में, ठीक है, आपका कौन कौन सा अवेलेबिलिटी जोन इंक्लूड है। तो मैंने जो बनाया है वो क्या था, US ईस्ट 2 वहाँ पे गलती से दे दिया था, लेकिन वो एक्चुअल में 2A है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबनेट भी है, अगर यहाँ पे मेरे 2 सबनेट होंगे ना, तो एक ही सबनेट में चूज़ कर सकता हूँ, दूसरा सबनेट चूज़ करूँगा तो पहला वाला हट जाएगा, ये मेरा डिफ़ॉल्ट सबनेट है। और दूसरा सर्वर कौन से अवेलेबिलिटी जोन में है, US ईस्ट 2B में, यहाँ पे भी एक ही सबनेट है, तो मैं वही चूज़ कर रहा हूँ। क्लियर है? ये सब रिलेट कर पा रहे हो ना, जो अभी हमने पढ़ा है वही प्रैक्टिकल में अब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो सबने ये अवेलेबिलिटी जोन हमने सेलेक्ट कर लिया, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर फिर क्या होता है, आपका सबनेट होता है, ठीक है, सबनेट चूज़ करने का रहता है, सबनेट हमने चूज़ कर लिया। अब आई बारी सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप ज़रूरी है, ठीक है, मैंने बताया है आपको, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैन वी अटैच, इज इट कंपलसरी टू अटैच अ सिक्योरिटी ग्रुप टू अ लोड बैलेंसर, और कैन वी अटैच, यस इट इज़ कंपलसरी। तो सिक्योरिटी ग्रुप डिफ़ॉल्ट नहीं लेना आपको, यहाँ पे लेना जो हमने बनाया है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वाला सिक्योरिटी ग्रुप लेना है आपको। लिसनर्स एंड रूटिंग, तो आपका लिसनर कौन से पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को लिसन करेगा, HTTP को वो देखेगा, बस वही रिक्वेस्ट आपकी लोड बैलेंसर के अंदर आएगी। कौन कौन सी रिक्वेस्ट, सिर्फ HTTP। यहाँ पे HTTPS भी है, ठीक है, जिसका पोर्ट है 443, लेकिन हम इसको नहीं कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं सिर्फ HTTP। अब ये फॉरवर्ड किसको करेगा, ये पोर्ट जो है लिसनर, इसको सुन के ये रिक्वेस्ट को कहाँ भेजेगा, कौन से टारगेट ग्रुप को भेजेगा ये, तो TG1 जो हमने क्रिएट किया है, जो टारगेट ग्रुप बनाया है जिसमें 2 इंस्टेंसेस हैं, उनको भेजेगा ये रिक्वेस्ट, अगर कोई आती है तो पोर्ट 80 की जो ये वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट को अगर मैं एक्सेस करूंगा लोड बैलेंसर के थ्रू, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, अगर वो टारगेट ग्रुप के थ्रू आ रही है, ठीक है, इस टारगेट ग्रुप के थ्रू अगर आ रही है तो इस वेबसाइट पे मैं रूट होऊंगा इसके थ्रू, लिसनर के थ्रू, ठीक है, वही ये कह रहा है। टैग वगैरह आप डाल सकते हो, लिसनर दूसरा भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे लिसनर दूसरा ऐड करोगे तो वहाँ पे आप HTTPS भी सेलेक्ट कर सकते हो, और टारगेट ग्रुप आपका दूसरा भी रहेगा, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये सब भी ऑप्शन है। एड ऑन सर्विसेज भी हैं, और ये सब 2-3 चीज़ें हैं, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। समरी आपने जो क्या कर रहे हो, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नाम है फ्लिपकार्ट, इंटरनेट फेसिंग IPv4, सिक्योरिटी ग्रुप VPC, कौन कौन से सबनेट हैं आपके इसमें एडेड हैं, लिसनर रूटिंग, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, क्रिएट लोड बैलेंसर कर दो। क्या है, क्यों एरर आ रहा है ये, फ्लिपकार्ट, अब देखें कैपिटल में कर दिया था इसलिए क्या, सक्सेसफुली क्रिएटेड अ लोड बैलेंसर नेम फ्लिपकार्ट, ठीक है। रिव्यू, कस्टमाइज द कॉन्फ़िगर एट्रीब्यूट्स फॉर योर लोड बैलेंसर एंड लिसनर्स यूजिंग डिस्क्रिप्शन एंड लिसनर्स टैब्स विद इन फ्लिपकार्ट। Discover other services that you can integrate with your load balancer within the integrated services tab with Flipkart, ठीक है, इसको छोड़ो। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, साथ ही में हम अपना देखते हैं जो हमारा टारगेट ग्रुप है उसके क्या हाल है। वहाँ पे इंस्टेंस हमारे हेल्दी दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, ये टारगेट ग्रुप मैंने बनाया है, और लोड बैलेंसर किसके साथ देखो अटैच हो गया, ये फ्लिपकार्ट के साथ अटैच हो गया। क्लिक करते हैं हम, हेल्दी 0 है, अनहेल्दी भी 0 है, मीन्स अभी कुछ हमारा हुआ नहीं इसमें। देखो ये इनिशियल स्टेज है, मैंने बताया था ना कि जब आप स्टेज को वो सर्वर को ऐड करते हो तो वो
इनिशियल स्टेज में रहेगा, अभी इसके पास ट्रैफिक नहीं आ रहा है, मींस ना तो ये अनहेल्दी में आएगा ना हेल्दी में आएगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको करने में, जब तक आपका लोड बैलेंसर प्रॉपर्ली क्रिएट नहीं हो जाता है ये। प्रोविजनिंग मीन्स अभी भी आपका ये बन रहा है, दो अवेलेबिलिटी जोन आपने कर रखे हैं। लोड बैलेंसर टाइप आपका क्या है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, और ये फ्री नहीं है, मतलब ये मेरे को अब चार्ज लगना शुरू हो गया होगा, 1 घंटे का जो भी 1-2 रुपये लगेगा, ठीक है। लैब करने के बाद तुरंत डिलीट करना है इसको। अभी भी प्रोविजनिंग है। टारगेट ग्रुप में देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी भी इनिशियल स्टेज में है ये। ओके देखो अब ये हेल्दी स्टेट में आ गया, मींस क्या हुआ, बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो हमारे लोड बैलेंसर ने, हमारे लिसनर ने या लोड बैलेंसर ने इस इंस्टेंस को पिंग किया 2-2 बार, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लगा रखा था हेल्थ चेक्स में, ठीक है। 5 कॉन्जिक्यूटिव हेल्थ चेक हुआ इसके साथ, तो हमारा ये हेल्दी आ गया, और अगर 2 बार ये फेल हो गया होता तो ये अनहेल्दी में आता, ठीक है। हेल्दी और अनहेल्दी दो वो हैं। लोड बैलेंसर देखें हमारा बन गया कि नहीं, लोड बैलेंसर आपका बन गया, ठीक है। अब इस लोड बैलेंसर के साथ मैंने एक बताया था डीएनएस नेम भी आपको मिलता है। अगर मुझे इस लोड बैलेंसर को एक्सेस करना है फ्रॉम इंटरनेट तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, तो हम इसको एक्सेस करने के लिए देखो ये रहा डीएनएस नेम जो मैं बता रहा था आपको। डीएनएस नेम क्या है इसका, फ्लिपकार्ट -number US2 ELB। क्योंकि ये इंटरनेट फेसिंग है तो यहाँ पे सीधे नेम है, अगर ये इंटरनल होता तो यहाँ पे internal.flipkart होता। तो इस डीएनएस नेम को मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं पेस्ट करता हूँ, देखें चलता है कि नहीं। देखो चलने लगा। अब ये कौन से सर्वर का मुझे दिखा रहा है, जो मेरा सर्वर 2 है। इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अब देखो मुझे कहाँ का दिखाने लगा, ये सर्वर 1 का दिखा रहा है। फिर रिफ्रेश करते हैं, फिर 2 का दिखा रहा है, फिर 1 का दिखा रहा है, 2 का दिखा रहा है, 1 का। जितनी बार आप इसको रिफ्रेश करोगे उतनी बार आपको ये नया वो सर्वर दिखाई देगा। इवन आप लोग अगर चाहो तो खुद भी आप इसको कर सकते हो, ट्राई करो अपने उधर से, कोई एक लोग इसको ओपन करो और देखो आपको क्या दिख रहा है। अब ये क्या कर रहा है, लोड बैलेंसर को, लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, मेरे सर्वर का जो लोड है इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। एक बार एक सर्वर का डेटा दिखा रहा है, सॉरी एक सर्वर पे जा रहा है वो लोड, दूसरी बार दूसरे सर्वर पे लोड जा रहा है, ठीक है। जबकि ये दोनों सर्वर मेरे अलग अलग हैं, ये सर्वर यहाँ का दूसरे रीजन में है, वो सॉरी दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में है, दूसरा दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में है। लेकिन लोड बैलेंसर ने क्या किया, इन दोनों को एक कर दिया है और दोनों मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है। और काम ऐसे कर रहे हैं कि भाई एक बार लोड इसको मिल रहा है, एक बार लोड इसको मिल रहा है। तो इसी तरीके से जो आपके वेबसाइट होती हैं, फ्लिपकार्ट या फिर व्हाट्सएप हुआ, इसी वजह से वो हैंग नहीं होती हैं, या इसी वजह से वो हमेशा अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। अब मेरा 2 जगह पे अगर सर्वर है तो आप बताओ कभी ये मेरा वेबसाइट डाउन होगी, कभी डाउन नहीं होगी, क्योंकि मेरा एक दूसरे डेटा सेंटर में है सर्वर और दूसरा दूसरे डेटा सेंटर में है, जबकि डेटा सब में सेम है। फ्लिपकार्ट वो भी है, वो भी सेल प्रोवाइड कर रहा है मुझे, और दूसरा वाला सर्वर भी मुझे सेल ही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। किसी ने चेक किया, एक्सेस है उसको, दिख रहा है उसको। हाँ सर विजिबल। हम्म, उसको जितनी बार आप लोग रिफ्रेश करोगे आपको उतनी बार अलग अलग सर्वर का नाम दिखाई देगा, ठीक है। अब हम एक छोटा सा और प्रैक्टिकल कर लेते हैं 2 मिनट का, कि हम एक नया सर्वर क्रिएट करते हैं और उसको हम ऐड करते हैं इसमें, देखते हैं ऐड हो जाता है कि नहीं। हमारा लोड बैलेंसर ऑलरेडी है मान लो, ठीक है। अब हम एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं सर्वर 3 के नाम से, विंडोज सर्वर रहेगा हमारा ये, की पेयर सेम लेंगे हम, विंडोज़ 2। नेटवर्किंग में हम इसको सबनेट हमारा C कर देंगे, मतलब तीसरा हमारा डेटा सेंटर, अवेलेबिलिटी जोन दूसरा रहेगा, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वाला ही ले लेंगे हम, एंड बस लॉन्च कर दो इसको।
तो इंटरव्यू में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या हम एक हमारे पास नया सर्वर है, ठीक है, मैं उसको अपने लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो इज़ इट पॉसिबल? यू कैन से यस, इज इट्स पॉसिबल। हाउ? simply say कि हाँ, we will create an instance and we will first of all we will add that availability zone। ठीक है, मुझे क्या काम करना रहेगा, पहले मुझे इस availability zone को इस particular ऑटो लोड बैलेंसर में मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी मुझे इसको एक्सेस मिलेगा। ओके, अगर मैं इस पे जाऊँ एक्शन में, एक्शन एडिट लोड बैलेंसर एट्रीब्यूट्स, नहीं इसमें नहीं, कहाँ गया वो लोड बैलेंसर डिटेल्स, हाँ, एडिट सबनेट्स में आप जाइए, ठीक है, यहाँ पे आपने कितने सबनेट हैं आपके पास, ठीक है, 3 सबनेट हैं, लेकिन आपने सेलेक्ट किसको किसको किया है, सिर्फ 2 ही सबनेट को, तो तीसरा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ही आपका ये सर्वर विजिबल होगा वहाँ पे, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। पहले हम सर्वर देख लें हमारा सर्वर बन गया कि नहीं। ओके, सर्वर ऑन हो गया है, इसको कनेक्ट करते हैं हम, एंड RDP गेट पासवर्ड अपलोड डिक्रिप्ट, RDP administrator and password will be ठीक है, ऑन होने दो उसको। तो इसको पहले मुझे ऐड करना है, तभी मैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को लोड बैलेंसर के साथ अटैच कर पाऊंगा, या मेरा ट्रैफिक उसकी तरफ रूट होगा, अदरवाइज ट्रैफिक नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो सेव चेंजेस आपको करने हैं यहाँ पे। अब आपने ये सबनेट भी ऐड कर लिया है, फिर अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उसके बाद जाओगे आप टारगेट ग्रुप्स में, क्योंकि वहाँ पे भी तो आपको टारगेट में भी तो ऐड करना है। टारगेट आप देखोगे, रजिस्टर टारगेट पे क्लिक करो, ठीक है। अब इसमें क्या है, अवेलेबल इंस्टेंसेस कितने हैं, ठीक है, 3 हैं, और टारगेट आपने ऐड कितने किए हैं, सिर्फ 2 ही ऐड किए हैं, ठीक है। तो इसमें जो नया वाला है उसको ऐड कर लो, इसमें कौन सा AD है, B8 है, ये नया वाला है, सर्वर 3 आपको ऐड करना है, ठीक है। तो इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो, पेंडिंग में है रजिस्टर पेंडिंग टारगेट्स, आपने क्या किया, इस टारगेट ग्रुप के साथ ऐड कर दिया ये इंस्टेंस, और सारे इंस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। अगर क्रिएट टारगेट ग्रुप नहीं, सिर्फ टारगेट ग्रुप में आप आओगे, टारगेट्स में आप जाओगे, ठीक है, आपको सारे सर्वर उस पर्टिकुलर सबनेट में दिखाई देंगे, ठीक है, बस आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। तो अभी ये इनिशियल स्टेज में है, तब तक हम सर्वर का स्टेटस देख लें अपना। इस पे अब हमें वेब सर्वर इंस्टॉल करना है। ऐड ड्रोन एंड फीचर्स करेंगे, और अगर आपके इस इंस्टेंस पे जो आपने नया वाला इंस्टेंस बनाया है इसका सिक्योरिटी ग्रुप अलग है तो भी दिक्कत आएगी। सिक्योरिटी ग्रुप अलग होगा मींस हो सकता है उस पर पोर्ट वो अलाउ ही ना हो, लिसनर का जो पोर्ट है, ठीक है, HTTPS, तो तब भी काम नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, घूम फिरा के वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैंने जो लोड बैलेंसर में नया इंस्टेंस ऐड किया है वो वेबसाइट वो मेरा चल नहीं रहा है, हाउ विल यू ट्रबल शूट। तो यू कुड से कि वी कैन चेक दी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द अवेलेबिलिटी जोन और द सबनेट इट्स करेक्ट और नॉट,
and after that we will check the security group, whether the security group the ports are allowed or not. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ा आपको पता सब कुछ रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे ना वो घुमा फिरा के आएंगे। थोड़ा सा आपको लॉजिकल सोचना पड़ेगा, लॉजिकल थिंकिंग, यू हैव टू इम्प्रूव योर कॉमन सेंस, आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो कैसे इम्प्रूव होगा? जब आप प्रैक्टिकल करोगे, लैब करोगे, ठीक है, 2-3 बार 4 बार जब ये करोगे ना, तो ही आपको ये समझ में आएगा एग्जैक्टली exactly। ठीक है, लैब खुद ही करो, कि खुद ही सिक्योरिटी ग्रुप एक बार प्रैक्टिकल करो और सिक्योरिटी ग्रुप उसमें अलग डालो, पोर्ट उसका अलग डाल दो, ठीक है, पोर्ट 80 उसमें अलाउ ही मत करो, और फिर एक्सेस करके देखो एक्सेस होता है कि नहीं होता है, और फिर अलाउ करके देखो एक्सेस हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको और उस पर फिर कॉन्फिडेंट फील होगा। लेट्स वेट फॉर 1 more minute, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। हेलो सर। यस। एक्चुअली ना मेरे लैपटॉप में 3-4 दिन से आरडीपी और एसएसएच हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सर मैं यही नहीं पता। कोई भी वो सर्वर पे एक्सेस नहीं हो रहा है? नहीं सर, वो कुछ जो रिमोट कनेक्शन एरर आता है ना सर। सिक्योरिटी ग्रुप तुमने चेक किया था? सर सब न्यू बनाया, फिर डिलीट, सब बहुत कुछ किया, नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, संडे को अवेलेबल रहिएगा, या फिर देखता हाँ। हूँ आज ही, अगर टाइम मिलता है आज ही मैं देख लूँगा। हाँ सर। डेवॉप्स वाला जो मैंने एएमआई बताई थी, वो एएमआई यूज़ किया, वो एसएसएच हो रही है? नहीं सर, वो भी नहीं हो रही, विंडोज की भी नहीं हो रही है। हाँ, तो फिर डेफिनेटली क्या बोलते हैं आप, या तो आप वीपीसी गलत चूज़ कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप सिक्योरिटी ग्रुप, आपका दो ही चीज़ पिक्चर में है। डेफिनेटली इट विल बी सिक्योरिटी ग्रुप, और उसके अलावा आप वीपीसी आपका जो है वो गलत चूज़ कर रहे हो, तो सर मैंने डिफ़ॉल्ट वीपीसी चूज़ सिक्योरिटी करो। ग्रुप बनाया। कौन सा पोर्ट अलाउ किया था उसमें, सर और ट्रैफिक किया था। और सोर्स क्या लिया था? तो ऑल ट्रैफिक के बाद एक ऑप्शन और आता है ना, उसमें आगे रहता है कस्टम हाँ, कस्टम सोर्स। वाले दिया था सर। हाँ, तो कस्टम लोगे, एनीवेयर। उसको एनीवेयर रखो। कस्टम मीन्स कि एक पर्टिकुलर आईपी पे आप उसको अलाउ कर रहे हो, ठीक है, ऑल ट्रैफिक। एनीवेयर मतलब कहीं पे भी वो ट्रैफिक जा सकता है, कोई भी उस पे आ सकता है। सर मैं आज ट्राई करती, अगर नहीं मैं मैसेज करती ग्रुप में। ठीक है। हो गया ये इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, ओके ठीक है, यू कैन क्लोज द विजार्ड। अब हम एक बनाते हैं वेब सर्वर का पेज। सी ड्राइव में आएंगे, आईनेट पब पे जाएंगे, रूट, दोनों फाइल को करेंगे डिलीट,
न्यू टेक्स्ट फाइल, वेलकम टू सर्वर 3, ठीक है, यूएस ईस्ट 2C है ना, फ्लिपकार्ट सेल 2023, एंड इसको हम सेव करते हैं, सेव एज index.html में। हो गया ये। अब हम इसको पहले चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे हमारा ये सर्वर, वेब सर्वर चल रहा है सही कि नहीं। हाँ ठीक है, चल रहा है। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, हमारा देखें 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। अभी कुछ मिस हुआ है क्या हम लोगों से? तीसरा नहीं आ रहा है इसमें। एक मिनट, इस पर हम देखें पहले सर्वर का स्टेटस क्या आ रहा है। टारगेट ग्रुप में ओके, देखो ये कौन सा सर्वर हमारा ये अनहेल्दी आ गया है, 70। अब इस पर हमारी ट्रैफिक नहीं जा रही होगी। 70 कौन सा है? सर जो अभी क्रिएट सर्वर किए। 3। देखा, ये अनहेल्दी क्यों आ गया ये? ठीक है, इसने 3 बार पिंग किया होगा भाई साहब ने, ठीक है, तो इसको अनहेल्दी कर दिया है। अब जब ये हेल्दी होगा उस तभी ट्रैफिक उसके पास जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। सर वो हेल्दी कैसे होगा? हेल्दी वो कई फैक्टर हैं उसके, ठीक है। हेल्दी ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, मैंने बताया तो था आप लोगों को लास्ट लेक्चर में। हेल्दी एंड अनहेल्दी थ्रेशोल्ड कैसे होगा? पिंग करेगा अगर नेटवर्क में कुछ इशू हो गया, या फिर सर्वर का आपका सीपीयू कम है या फिर रैम कम है, ठीक है, कुछ भी है, अगर उसको पिंग रिस्पॉन्स टाइमली नहीं मिला, देन सर्वर विल बी कंसिडर्ड एज अ अनहेल्दी, ठीक है। यहाँ पे जब आप लोड बैलेंसर में गए थे, ठीक है, वहाँ पे आपने ये चेक किया था इसको, ठीक है, एडिट हेल्थ चेक सेटिंग्स में, कि आपका अनहेल्दी थ्रेशोल्ड 2 बार पिंग करोगे, अगर रिप्लाई नहीं आया तो हम उसको क्या कर देंगे, अनहेल्दी। और हेल्दी कब करेंगे? 5 बार। इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, सेव चेंजेस 5 बार। लेकिन ये 5 बार करना सही नहीं है। मान लो सर्वर पे देखो हेल्दी हो गया ये सर्वर मेरा, तुरंत हेल्दी हुआ, ठीक है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखो सर्वर 3 भी आ गया इसमें मेरा, फ्लिपकार्ट वाला ही है, देखो ये लोड बैलेंसर वाला ही यूआरएल है, डीएनएस नेम है। 2 आ गया सर्वर, 1 आ गया, 3 आ गया, 1 2 3, ठीक है। देखो कैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसने तीनों सर्वर पे बराबर से लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन इस पे? नो सर। नो सर। इसका प्रैक्टिकल करिए, आप लोग को मज़ा आएगा प्रैक्टिकल करने में, ठीक है। खुद से अपनी वेबसाइट बनाना, उसमें जो भी लिखना है लिखो, इमेजेस डालने इमेजेस डालो, ठीक है। और टारगेट ग्रुप अपना बनाओ, और उसमें इसका जो एट्रीब्यूट्स है, यहाँ से एक्शन में जो आप हेल्दी थ्रेशोल्ड और ये सब चेक कर रहे हो ना, चेंज कर रहे हो, वो सब हम यहीं से चेक करेंगे, ठीक है, या चेंज करेंगे एडिट हेल्थ और एडवांस में ये ऑप्शन है, ठीक है। टाइम आउट कितना रहेगा, इंटरवल कितना रहेगा, सक्सेस कोड हमारा क्या रहेगा, सब इसमें हम डाल सकते हो आप। इसमें आप लाइव जब कंपनी में प्लेस हो जाओगे तो वहाँ पे काम क्या आपके पास आएंगे कि मेरा ये लोड बैलेंसर है, इस लोड बैलेंसर पे क्या बोलते हैं, मुझे इस पर्टिकुलर पोर्ट को अलाउ करना है, ठीक है। कहेंगे ये सिक्योरिटी ग्रुप में, कहेंगे इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर का आईपी आपको दे देंगे, ठीक है। और फिर आपसे बोलेंगे कि इस पे ये पर्टिकुलर आप ट्रैफिक अलाउ कर दो। तो फिर आपको पता रहना चाहिए कि हाँ लोड बैलेंसर होता क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है, ये सब आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। /16 है इसमें, कितनी आईपी है वीपीसी पे, /16 इसकी आईपी है। सिक्योरिटी में आपको जाओगे, इस सिक्योरिटी ग्रुप दिख गया आपको, तो इस सिक्योरिटी ग्रुप पे आप जाओगे, यहाँ पे आप एडिट करोगे कौन कौन सा पोर्ट इस पे अलाउ है। एप्लीकेशन डेवलपर आपसे बोलेगा कि ये एक पोर्ट और उस पे अलाउ कर दो इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर पे, तो आप एडिट बाउंड पे क्लिक करोगे, ठीक है, और ऐड रूल्स पे जाओगे और यहाँ पे
जो भी ट्रैफिक अलाउ करना है वो करोगे। और जो आपका क्वेश्चन था ना, वो आपने इसको कर रखा है ऑल ट्रैफिक ना, ये सोर्स में आपको इसको कस्टम नहीं रखना है, इसको करना है एनीवेयर। ठीक है, सर ये भी किया था, याद आया, तब भी नहीं एक हुआ। बार दोबारा दोबारा से करके देखना, और नहीं होगा बताना फिर मुझे, ठीक है, मैं हाँ फिर ठीक देखूंगा है। उसको। ये हो गया आपका। एंड उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप के, ओके, लोड बैलेंसर के बाद फिर आप मॉनिटरिंग में आपको सब दिखेगा, ये सब ऑप्शन। ठीक है, आपका क्या स्टेटस जा रहा है, रिक्वेस्ट कितने हैं कितने नहीं हैं। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन में आपको रूट 53 वाला देखो इंटीग्रेशन है, वो आप अटैच कर सकते हो। क्योंकि मैंने अभी अटैच नहीं किया इसलिए इसमें नहीं दिख रहा है, तो रूट 53 भी अटैच कर सकते हो। आपका flipkart.com आपकी वेबसाइट है, उसको इसके साथ अटैच कर दो, तो बाहर से कोई भी एक्सेस करेगा वो flipkart.com खोलेगा, और उसको खुल के क्या आएगा, उसके सामने ये पेज खुल के आएगा। ठीक है, एट्रीब्यूट्स में आपको दिखेंगे ट्रैफिक क्या क्या है इसमें, आइडल टाइम आउट, ओके, एंड टैक्स, लास्ट टैक्स है। तो ये था हमारा लोड बैलेंसर का लैब। और कल हम करेंगे नेटवर्क लोड बैलेंसर। ठीक है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हमारा सक्सेसफुल है। ठीक है, इसको डिलीट करने का भी वो बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सबका ना बाद में आओगे सब लोग कि भाई मेरा इतना बिल आया उतना बिल आया। लोड बैलेंसर पे आइए, सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं हम, डिलीट लोड बैलेंसर। अब एक क्वेश्चन आएगा, अगर मैं इस लोड बैलेंसर को डिलीट करता हूँ तो क्या मेरे इंस्टेंस डिलीट हो जाएंगे या बचेंगे? नो सर, जवाब दें। फ्री होंगे। राइट, ठीक है, इंस्टेंस को देखते हैं हम, बचे हुए हैं हमारे इंस्टेंस। ठीक है, टारगेट ग्रुप हमारे बचे रहेंगे, डिलीट हो जाएंगे, बचे रहेंगे। ठीक है, इसको भी आपको डिलीट करना है, डिलीट। अब आपके इंस्टेंस बचे हैं या डिलीट हो गए? बचे हैं अभी भी। ठीक है, आपको मैनुअली इसको टर्मिनेट करना होगा, टर्मिनेट इंस्टेंस, गॉट इट। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल मिलते हैं, और नेटवर्क लोड बैलेंसर हम कंप्लीट करते हैं कल। ओके।